सुप्रभात बच्चों, मैं कक्षा 5 हिंदी की शिक्षिका मीना दुबे आज आपके समक्ष पुनः एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। पाठ संख्या 10 और पाठ का शीर्षक है पौधा और पेड़। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक की सार्थकता आपको पाठ के अंत में समझ में आएगी। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में दो भाइयों की कहानी है। बड़े भाई का नाम ली है और छोटे भाई का नाम युंग है। बड़ा भाई संयमी और परिश्रमी था, जबकि छोटा भाई चटोरे स्वभाव का था। चटोरे का तो मतलब समझ में आता होगा, जिसको अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत पड़ जाती उसे चटोरा कहते हैं। दोनों जापान के एक गांव में रहते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जापान का बुलेट ट्रेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बुलेट ट्रेन वहाँ की कितनी तेज़ चलती है। और ये आप देखिए भूकंप का चित्र। तो एक बार उनके गांव में भूकंप आता है और उनका सब कुछ, उनकी एक दुकान थी जो उसमें तबाह हो जाती है, यानी नष्ट हो जाता है। और छोटा भाई यह सब देख करके बहुत उदास हो जाता है और दुखी हो जाता है। लेकिन बड़ा भाई चूँकि बड़ा था तो वह संयम और हिम्मत से काम लेता है और दुकान के मलबे में जा कर के वह कुछ खोजने लगता है, क्योंकि जब दुकान होती तो वहाँ पे लोग अपने पैसे रुपए रखते हैं तो उसमें खोजने लगता है। उस दौरान उसे वहाँ पर कुछ जापानी मुद्राएं मिलती हैं। तो ये रही जापानी मुद्रा का चित्र बच्चों। वहाँ पर जापान में एन कहते हैं और हमारे यहाँ हम इसको रुपया या पैसा कहते हैं। और उन जो पैसे उसे मिलते हैं उनको आधा अपने पास रखता है, आधा अपने छोटे भाई को दे देता है। और वो पैसे लेकर के वे दोनों टोक्यो शहर में आ जाते हैं। यहाँ पर आप टोक्यो शहर का चित्र देख सकते हैं। टोक्यो शहर में आकर के दोनों उस शहर के दो दिशाओं में जाकर व्यापार करने का निर्णय करते हैं। साथ ही यह भी निर्णय लेते हैं कि जब तक हम 50,000 येन ना जमा कर लें हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और इतना ही नहीं, बड़ा भाई छोटे भाई की आदत से अच्छी तरह परिचित था तो वह उसे नसीहत भी देता है कि जब तुम नया व्यापार शुरू करोगे तो थोड़ा अपने स्वाद पर काबू रखना। और दोनों अपने अपने दिशाओं में जाकर के व्यापार करने लगते हैं। छोटा भाई कुछ दिनों तक तो अपने स्वाद पर काबू रखता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा उसका व्यापार चलने लगता है पुनः उसके स्वाद की जो आदत होती है, जो चटोरेपन की आदत होती है, वह फिर से खाने पीने में अपना पैसा खर्च करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका व्यापार ही ठप हो जाता है। कुछ दिनों तक वह किसी तरह से व्यतीत करता है, लेकिन अंत में हार करके वह अपने बड़े भाई ली के पास पहुंच जाता है। ली उसकी हालत देख करके सब कुछ समझ जाता है और उससे उसके व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछता, लेकिन कहता है कि भोजन में तुम्हें सादा भोजन ही मिलेगा। लेकिन ली को तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्यंजन रखे हुए हैं। ली को तो चटपटे और स्वादिष्ट भोजन की खाने की आदत थी, तो वह उस समय तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह तो बहुत कठिन परिस्थितियों से वापस आया था भाई के पास। इसलिए उस समय वह चुप रहता है और भाई उसे जो देता है वह उसे खा लेता है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन उबने लगता है और एक दिन अपने बड़े भाई के पास जाके बोलता है कि कम से कम मुझे कुछ इमली के पत्ते ही अगर भोजन में मिल जाएं तो थोड़ा स्वाद आ जाएगा। बड़ा भाई इसी दिन के इंतज़ार में था, प्रतीक्षा में था। वह उसे कहता है कि ठीक है, बगीचे में एक इमली का पौधा है। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, इमली का पौधा और ये पेड़। अभी आपको इसकी सार्थकता शीर्षक की समझ में आ जाएगी। तो उस पौधे से तुम जितनी चाय पत्तियाँ तोड़ के खा लो। तो युंग बहुत खुश हो जाता है और वह उस पौधे से पत्तियाँ तोड़ करके खाने लगता है भोजन के साथ में। धीरे धीरे सारी पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। अब ली फिर सादा भोजन खा के ऊब जाता है, पुनः अपने भाई से इमली के पत्तों की मांग करता है। तो भाई उसे बगीचे में ले जाता है और वहाँ पर एक बड़े से इमली के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम इस इमली के पेड़ से जितने पत्ते खाना चाहो खा सकते हो, और जब इस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे उस दिन से ही तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। युंग मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि वह शीघ्र ही पौधे की तरह इस पेड़ की पत्तियां भी समाप्त कर देगा और वह खूब सारी पत्तियां मिला करके भोजन में खाने लगता है। लेकिन यह क्या, वह देखता है कि पत्तियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तब बड़ा भाई उसे समझाता है कि जिस तरह से तुमने छोटे पौधे को तुरंत पत्तियां खा ली और पौधा सूख गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये बड़े पौधे से तुमने इतनी पत्तियां खाई फिर भी पेड़ की पत्तियां ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें इससे कुछ समझ में आया? यूं को कुछ समझ नहीं आया तो बड़े भाई ने समझाया
कि जिस तरह से पौधा छोटा था उसे ख़त्म करना आसान था और वो तुमने खाया तो पौधा सूख गया, ख़त्म हो गया। लेकिन पेड़ जो बड़ा है, मजबूत है, उसमें से अब तुमने इतनी पत्तियां खाई, उसके बाद भी पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो व्यापार का भी यही नियम है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो हमें उसमें होने वाले लाभ का अधिक से अधिक हिस्सा अपने व्यापार में निवेश करना चाहिए, व्यापार में लगाना चाहिए। तभी हमारा व्यापार फलेगा और फूलेगा। यह सुन करके यूं की आंखें खुल गईं और उसने यह प्रण किया कि वह अब से चटोरेपन की आदत को छोड़ देगा और अपने व्यापार पर ध्यान देगा। और उसने अपना व्यापार शुरू किया। शीघ्र ही, जल्दी ही वह एक सफल व्यापारी बन गया। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रकृति के माध्यम से, पेड़ और पौधे के माध्यम से व्यापार करने के नियम को समझाया। धन्यवाद बच्चों।